गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम इमरान खान, आपका क्लास टीचर, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी सदर उन्नाव, जो कि आपकी पॉलिटेक्निक भी है। और आज जो क्लास है इसमें हम लोग अभी तक जितने भी पिछले वीडियोस हैं, मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वीडियोस देख लो, उसके बाद ही आगे के स्टेप्स समझ में आएंगे। आज के वीडियो में हम स्टील बीम को कैसे डिज़ाइन करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर है एक स्टील बीम को डिज़ाइन करने का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, पहली चीज़ कि मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखें, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात यह है, जो लोग वीडियोस देखते हो उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप वहीं पर नीचे वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ लोग वहाँ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी आती नहीं है तो ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है या देख रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो जब तक फीडबैक नहीं आता है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियोस देखने के साथ साथ अगर आपकी कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है, आवाज़ लो है या ज़्यादा है, या स्पीड स्लो है या फास्ट है, ऐसे सजेशंस भी तुम लोग दे सकते हो। हम लोग तो आपस में ये, मैं चाहता हूँ कि टू वे इंटरेक्शन रहे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ और उधर से कोई फीडबैक ना आए। अभी तो सभी लोग घर में हो, मुझे तो नहीं लगता इतना बिजी होगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज का टॉपिक है डिज़ाइन स्टेप्स फॉर स्टील बीम्स। ठीक, सब्जेक्ट आपका DSMS है, फाइनल ईयर। नाउ ये जो नोट्स हैं ये मैंने स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, आपकी बुक से ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में बनाए हैं, ये मैं शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहला जो स्टेप है एक स्टील बीम को डिज़ाइन करने का, डैट इज़ लोड। तो लोड आपका क्या होगा, टोटल लोड विच इज़ इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। अभी डेड लोड क्या होता है और लाइव लोड क्या होता है ये सभी को पता है बाय द टाइम नाउ। डेड लोड बीम के केस में उसका सेल्फ वेट होगा, जो आपकी आई बीम है उसका अपना स्वयं का भार, जो आपके स्टील टेबल में दिया रहता है। दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड क्या है, चल भार यानी कि एक्सटर्नल लोड ऑन बीम। वो आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, या सम वितरित भार यानी UDL भी हो सकता है जिसे हम स्मॉल w से दिखाते हैं। जो एक्सटर्नल लोड होगा बीम पे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक, और सेल्फ वेट जो होगा बीम का, ये आपको आपके स्टील टेबल में मिल जाएगा जब आप सेक्शन डिसाइड कर लेंगे। अभी सेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे उस पर भी आते हैं। तो पहला स्टेप है कि लोड क्या है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट, यहाँ देखिए, कैलकुलेट मोमेंट M एंड शियर फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन L है और उस पर समवितरित भार W लगा है, तो हम सभी को पता है कि मोमेंट का फॉर्मूला है सिंपल WL²। यहाँ पे WL2 लिखा है मैंने, आप उसको समझ जाओ। WL²/8 मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल, सभी को याद है बाय हार्ट। और शेयर फोर्स विच इज़ इक्वल टू WL/2। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है और शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर W क्या है आपका, UDL भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। L यानी कि स्पैन, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो M और V निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस। तीसरा स्टेप हमारा है सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन
पिछले वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ आपको, m इज इक्वल्स टू एफ जेड। अब यहाँ पे आप m पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं स्टेप नंबर 2 में। f की जगह क्या रखेंगे हम, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपके बुक में भी टेबल दिया हुआ है, ये परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग है, ठीक है। तो f की वैल्यू 165 रखना है, m की वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो रखेंगे, और इस फॉर्मूले से z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। z इज़ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, ठीक है। अभी हमें m पता चल गया, z पता चल गया। स्टेप नंबर 4 में क्या है, कैलकुलेट अप्रॉक्स डेप्थ ऑफ द सेक्शन कैपिटल D। अभी आपको सेक्शन की डेप्थ एक अंदाज़ा लगाना है कि सेक्शन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक थंब रूल है, D इज इक्वल्स टू 55 इंटू L। 55 इंटू L, L क्या है आपका, जो पार्ट है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। 6 मीटर भी हो सकता है, 8 मीटर भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे हम मीटर में रखेंगे। ध्यान रहे L का मान यहाँ पे मीटर पे रखना है, और 55 से गुणा करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो mm में आएगी, और वही आपका D का मान होगा। सपोज़ L आपका अगर 10 मीटर है तो 10 इंटू 55 हो जाएगा 550, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 550 mm। ओके, इसके बाद 5th स्टेप में सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। अब हमारा जो मेन काम था डिज़ाइन करने में, स्टील बीम को जब डिज़ाइन करते हैं तो मेन जो सेक्शन हमें स्टील टेबल से सेलेक्ट करना है, वही डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो सेक्शन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे स्टील टेबल से, इसमें 2 पार्ट हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है Z, जो आपने कैलकुलेट किया ऊपर, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। टेबल से ऐसा सेक्शन देखेंगे जिसका Z की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और दूसरा D, टेबल में जो सेक्शंस दिए हैं वो सेक्शन, उसकी डेप्थ हमारी कैलकुलेटेड डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, D एक्चुअल शुड बी मोर देन D कैलकुलेटेड इन स्टेप 4 अबव। तो स्टेप नंबर 4 में जो भी आपने D कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा गहराई का सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक बार आपका सेक्शन, स्टेप नंबर 6 देखिए, आफ्टर सिलेक्शन नोट द वैल्यूज़ ऑफ सेक्शन। एक बार आपने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया टेबल से D का और Z के बेसिस पे, तो ISM भी हो सकता है, ISL भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है डिफरेंट, उसकी वैल्यूज़ आपको नोट कर लेनी है। कौन सी वैल्यूज़, जैसे स्मॉल w यूनिट वेट ऑफ सेक्शन, कैपिटल D जो उसकी टोटल डेप्थ है, TW थिकनेस ऑफ दी वेब की मोटाई, IXX मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ZXX यानी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अबाउट x एक्सिस। एंड द लास्ट स्टेप, इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ ऐड द वैल्यू ऑफ W टू द टोटल लोड। यहाँ पे देखिए, जो ये W हम टेबल से देखेंगे, ये W क्या है, जो सेक्शन आपने सेलेक्ट किया है उसका स्वयं का भार, ये भी आपको किलो न्यूटन प्रति मीटर में मिल जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ लोड। वापस आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बताया था ना डेड लोड क्या है, ये सेल्फ वेट बीम का, यही आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये जो W है, इसको हमें ऐड करना है लाइव लोड में। नाउ ऐड द वैल्यू ऑफ W टू द टोटल लोड एंड रीकैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ M एंड V। हम इसी W को दोबारा एक्सटर्नल लोड में ऐड करके फिर से M और V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।